देखो, वैसे मेरी कोई आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही मेरी कोई आप लोगों से कोई ज्वेलसी है, ना कोई मैं आपको सलाह देने वाली हूँ। बस एक छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ आप लोगों से, सिर्फ़ छोटी-सी। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने सास-ससुर के प्रति ज़िम्मेदार बनो मत बनो, लेकिन अपने पति के प्रति ईमानदार ज़रूर रहो। हक तो सास-ससुर का भी है। अगर आप लोगों की सास-ससुर से बनती है, तो पति कोई नहीं होता जो आपको धक्का देके बाहर निकाल देगा। आपके सास-ससुर आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। मेरे तो सास-ससुर है नहीं, लेकिन थे, बहुत अच्छे थे। आज वो हमारे साथ होते, तो शायद मैं बहुत अच्छी स्थिति में होती। ख़ास करके मेरी सास, फिर दूसरे नंबर पे मेरे ससुर जी और फिर मेरे पति। देखो, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं। आप अलग हो जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, अलग रह लो, लेकिन किसी की जान मत लो। सबसे गंदा काम है, सबसे गंदा। आप चाहे पत्नी हो के दुख पा रही हो, अपनी आवाज़ उठाओ, शिकायत करो, सब कुछ करो, लड़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जान लेना कोई वाजिब नहीं है। नरक में भी जगह नहीं मिलती और भगवान ऐसा कोई काम किसी से करवाए भी मत। तभी तो इसको कलयुग बोला गया है। कलयुग में और सतयुग में क्या अंतर था? बस यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। जो सतयुग की औरतें थी, सतयुग की जो औरतें थी, हालांकि मैं सतयुग की नहीं हूँ, मैं भी इसी कलयुग की हूँ, मैं भी कलयुगी औरत ही हूँ। हम सब कलयुगी औरतें, कलयुग में जन्म लेनी, सतयुग की जन्म लेने वाली औरतें सतयुग की हो गई। तो उनके तो क्या है कि मतलब बहुत शर्म थी उस समय में। आज के टाइम में देखो, आज शर्म जैसे तो कोई बात नहीं है। शर्म करने हैं तो बस किसी की रेस्पेक्ट कर लो, वही सबसे बड़ी शर्म होती है। हमसे बड़ों की रेस्पेक्ट कर लो, वो सबसे बड़ी शर्म होती है। पति पत्नी का आपस में झगड़ा होता है, सबका होता है। मेरी सीधी सीधी बात है, जो अभी कुछ समय पहले रूबी थी, शायद रूबी था उस औरत का नाम, आगरा का ये जो कांड हुआ था, जिसने अपने पति को मार कर और बाथरूम में दबा दिया था, गाड़ दिया था मतलब, और ऊपर से टाइल लगवा दी थी। तो क्या वो सही था? माना कि आप दुखी थी, माना कि आपको मारता था, माना कि वो दारू पीता था, वो कुछ भी करता था, लेकिन क्या रिश्ते यही बनाए? इसके बाद क्या किसी को रिश्तों में थोड़ी बहुत भी विश्वास रह जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। आज के बाद अब जो ये कांड हो रहे हैं, सबसे फेमस कांड हुआ सोनम का, उससे पहले किसका हुआ था? उससे पहले भी हुआ था वो जो लड़का लंदन से आया था, मुस्कान का। तो ये जो कांड हो रहे हैं आजकल, शायद हमारे सामने कुछ तो आते भी नहीं है, पता नहीं कितने कांड होते हैं, कितने कांड होते हैं, कितने ही आदमी अपनी पत्नी को मार देते हैं, कितनी औरतें अपने पतियों को मार रही है आज के समय में, खास करके। पहले तो शायद ऐसा नहीं देखा जाता था, लेकिन अब इस समय में देखा जा रहा है। तो क्या इसके बाद आगे के जो बच्चे हैं हमारे, वो क्या विश्वास करेंगे शादी जैसे शब्द पे? करेंगे शादी? मुझे नहीं लगता। इन कांडों को देख के सबकी रूह कँपाती है, सबकी रूह काँप जाती है। बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी शिक्षा दो। बेटी पे बंधन मत लगाओ, बेटी पे बंधन मत लगाओ, बेटी को शिक्षा दो, लेकिन उनको सिखाओ कि बेटा ये काम ऐसे नहीं, ऐसे है। और फिर भी हमारे बच्चे नहीं मानते हैं, तो फिर साथ देना छोड़ दो। सिर्फ सीधी सी बात है, मैं तो यही समझती हूँ। बच्चा देखो तभी हिम्मत करेगा जब उसे कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला होगा। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप उसे कह रहे हो ये करो वो करो, ये कोई बात नहीं है। अब जो उसने इस कांड की बात कर रही हूँ मैं, जो रूबी ने कुछ दिन पहले अपने पति को मारकर फर्श में दबा दिया था बाथरूम की में, तो क्या उसकी उम्र नहीं थी समझने लायक? वो समझदार स्त्री नहीं थी? इस चीज़ के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए, किसी की जान लेने के लिए। कानून बनाया है, हाँ चले जाओ, अगर आपका कोई नहीं है तो वहाँ जाके शिकायत कर दो, सबसे अच्छी बात है। और देखो, ऐसे मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता। दिन देखो सभी औरतें देखती हैं, कोई अच्छे भी देखती है, कोई बुरे भी देखती हैं, ऐसी बात नहीं है। सब छोटी ना छोटी परेशानी से बड़ी परेशानी से गुजरती रहती है, लेकिन ये मतलब नहीं है। मैं खुद भी, मैं कभी ये बात कहना नहीं चाहती, हम लोग भी
हमारे साथ हो चुका है, हम अलग भी हो चुके, आज भगवान की कृपा से एक है, हम दोनों एक है, पति पत्नी। समय सबका आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, लेकिन मैंने इसके लिए हाँ बस मम्मी पापा से ज़रूर बोला था, लेकिन मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं, ना किसी के पास गई, अपने बच्चों का पेट भरा, कोई बात नहीं। अगर मेरे पति मुझसे खुश नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समय की ढलती फिरती छाया होती है, आज ऐसे तो कल वैसे। हो सकता है मैं आज सही हूँ, कल हो सकता है हम लोग फिर से अलग हो जाए। ये देखो सब संस्कारों की बात होती है, लेकिन सब आजकल के बच्चे इस चीज़ को नहीं मानते, संस्कारों की नहीं। चलो कुछ अपने हाथों की लगा लो, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं अपनी तारीफ़ भी नहीं करना चाहती और ना करूँगी। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरी बहनों, हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि ऐसा कोई काम नहीं करे कि मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिले किसी को। बस यही प्रार्थना करना चाहती हूँ। अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत कहा हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर मेरी कोई भी बात आप लोगों को गलत लग रही हो तो उसको कमेंट में मुझे बताना। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं डालूँगी आज के बाद। धन्यवाद।